हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाई मैथ्स। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं, जिसमें आज एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले कुछ उसकी बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है कि जैसे मैन या वुमेन काम करते हैं तो उसमें कोई भी उन्हें एक काम दिया जाता है, एक वर्क दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि उसे एक लिमिटेड टाइम में फिनिश करिए। तो जैसे सपोज़ करिए एक वुमेन है, वुमेन को कहा जा रहा है कि एक काम को आप 5 डेज़ में कंप्लीट करिए। तो 5 डेज़ में वो अगर कंप्लीट करते हैं एक वर्क को, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको कि अगर पूछें कि 1 डे में कितना वर्क किया। अब देखिए, ए वर्क यानी कि 1 वर्क को कंप्लीट किया है, वो 1 वर्क हमें मेंशन नहीं है कि कितना है। तो हमें ये पता है कि 1 वुमेन इन 5 डेज़ डू इज़ इक्वल टू 1 वर्क, यानी कि एक काम को करते हैं। वो एक काम कुछ भी हो सकता है। अब अगर पूछा जाए कि तो 5 दिन में किया है तो 1 डे में कितना किया है, तो ऑब्वियस है कि 1 डे में कम किया होगा। तो कम का सेंस क्या है, जब भी हम 1 का निकालते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में देखा होगा, जब भी 1 डे का या 1 क्वांटिटी निकालते हैं तो ऑब्वियस है वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि 5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान रखिए, जब भी किसी पर्सन का वर्क हमें पता हो कि उसने कितने डेज़ में कंप्लीट किया है, जितना भी वर्क किया है, और अगर हमसे पूछा जाए 1 डे का वर्क या हमें फाइंड करना हो 1 डे का वर्क, तो ऑब्वियस है कि वो क्या करना होगा, वो हमें डिवाइड करना होगा। 1 ये एज इट इज़ आया और 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं। जब 5 डेज़ का वर्क 1 वर्क है तो 1 डे का वर्क क्या होगा, ऑब्वियस है 1/5 वर्क होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे बताया हुआ है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क। एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है, एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई का काम है, जिसे वो फिनिश करते हैं 4 डेज़ में। कितने लोग कर रहे हैं, 2 वुमेन एंड 5 मैन, ये मिलकर काम कर रहे हैं उसको, और 4 दिन में फिनिश करते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज़। अगर 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर करते हैं तो 3 डेज़ में फिनिश कर देते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। अगर 1 वुमेन को काम वो दिया जाए तो कितने दिन में फिनिश करेगी। एंड आल्सो द टेकन बाय 1 मैन अलोन, और अगर एक आदमी करे उस काम को अकेला तो वो कितने दिन में फिनिश करेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, हम सपोज़ कर लेते हैं, ऑब्वियस है हमारा क्वेश्चन तो लेट से स्टार्ट होगा। हम लेट कर लेते हैं कि एक मैन जो है, जो भी वो वर्क है एम्ब्रॉयडरी का, उसको वो एक्स डे में फिनिश कर, वुमेन जो है वो एक्स डे में कर लेती है और मैन जो है वो वाई डे में कर लेते हैं। तो देखिए, लेट अ वुमेन यानी कि 1 वुमेन कैन फिनिश वर्क। अब यहाँ वर्क से मतलब क्या हो गया, 1 वर्क कितने दिन में, एक्स डेज में, यानी कि 1 वुमेन कैन फिनिश वर्क इन एक्स डेज। सिमिलरली 1 मैन कैन फिनिश वर्क इन वाई डेज। अब हमें ये तो पता चल गया कि एक वुमेन जो है वो एक्स डेज में काम को फिनिश करती है और एक मैन जो है वो वाई डेज में काम को फिनिश करता है। तो अगर हम ये देखें कि वो एक दिन में काम कितना करते हैं, ये तो हमें ये पता चल गया कि एक्स डेज और वाई डेज में काम कर रहे हैं। तो एक दिन का हो तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक दिन का जब फाइंड करना होता है, 1 डे का जब फाइंड करना होता है, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 वुमेन वर्क इन 1 डे, यानी कि 1 वुमेन का हम 1 डे का वर्क अगर निकालें। अब हमें पता है कि एक्स डेज में वो वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो जब एक्स डेज में 1 वर्क होगा तो 1 डे में कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में आएगा। आपको याद होगा कि जो डेज़ मैंने बताए थे वो डेज़ अपॉन में आए हैं। जैसे 5 डेज़ में फिनिश हो रहा है तो 5 अपॉन में आया है 1 के नीचे, ठीक है। ऐसे अगर एक्स डेज़ में वर्क कंप्लीट हो रहा होगा 1 वर्क, तो 1 डे का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, यानी कि एक्स अपॉन में आएगा, जो कि हमें यहाँ करना है। तो 1 वुमेन वर्क इन 1 डे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स वर्क, क्योंकि x जो है वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x डेज है। उसी तरह से 1 मैन का वर्क इन 1 डे
तो वो क्या होगा 1/y वर्ग। यानी कि एक वुमेन का काम 1/x वर्क होगा 1 डे का, और एक मैन का काम 1 डे का वर्क 1/y वर्क होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बताया है कि 2 वुमेन और 5 मैन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 2 वुमेन कितना काम करेगी। जब हमें पता है 1 वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही है 1/x, तो 2 वुमेन कितना करेगी, ऑब्वियस है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2/x। 1 वुमेन का 1/x तो 2 वुमेन का 2/x। और उसी तरह से 5 मैन का कितना होगा, 1 मैन का कितना है 1/y, तो 5 मैन का कितना हो जाएगा 5/y। और दोनों मिलके करेंगे तो दोनों का ये क्या आ गया, ये 1 डे का वर्क आ गया दोनों का, 2 वुमेन का और 5 मैन का, क्योंकि ये 1 डे की बात चल रही है 1 डे का काम आ गया। और हमसे ये कहा है कि दोनों मिलकर यानी कि 2 वुमेन और 5 मैन ये मिलकर सारे 4 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये 1 डे का वर्क है, ये कितने दिन का काम है 1 डे का, तो अगर हमें 4 डेज़ का वर्क निकालना हो तो ऑब्वियस है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 4 डे का काम करने पर क्या रिज़ल्ट आता है, 4 डे का काम करने पर ये रिज़ल्ट आता है कि पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 1 वर्क हो जाता है, यानी कि इज़ इक्वल टू 1 आ गया। 1 से सेंस क्या है 1 वर्क, यानी कि एक वर्क पूरा कंप्लीट हो गया। तो क्या आ रहा है 2/x प्लस 5/y इज़ इक्वल टू 1/4, 4 अपॉन में आ जाएगा। अब इसी तरह से एक दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3 वुमेन और 6 मैन, तो 3 वुमेन का क्या आ जाएगा, ऑब्वियस है 3/x, क्योंकि 1 वुमेन का 1/x तो 3 वुमेन का 3/x, और 6 मैन का क्या हो जाएगा 6/y। तो ये सारे मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ये सारे मिलके 3 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ये तो एक दिन का काम है उनका, अब इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है 3 दिन का काम आ जाएगा, और 3 दिन में वो पूरे काम को कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा काम मतलब क्या 1 वर्क। तो इस तरह से आ गया 3/x प्लस 6/y इज़ इक्वल टू 1/3। ये 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 ये अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई है। अब आप देख रहे हैं एक्स वाई अपॉन में आ रहा है, तो याद होगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि जब अपॉन में होता है तो 1/x को a लेट करेंगे और 1/y को हम b लेट करेंगे। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी 1/x 1a तो 2/x 2a, 1/y 1b तो 5/y 5b इज़ इक्वल टू 1/4। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 6b इज़ इक्वल टू 1/3। अब देखिए यहाँ पर अपॉन में ये आ रहा है तो अपॉन में हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अभी हम क्या करें, हम इसको अगर आज ऐसे ही सॉल्व करके देखें कि ऐसे ही सॉल्व करके हमें क्या मिल रहा है, क्वेश्चन कैसे कर पा रहे हैं। अगर हम उसको ऐसे देखें तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले तो बहुत बार कर लिया ऐसे कि 4 से मल्टीप्लाई कर लें, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, अभी भी कर सकते हैं आप। बट आज ये भी देखें कि अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करें और डायरेक्ट करें तो कैसे होता है। तो डायरेक्ट करके देखते हैं, स्टार्ट करेंगे, कोई मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो इसको फर्स्ट लेट करिए, इसको सेकंड, और अगर हम इसको इक्वल करते हैं इन दोनों को, सपोज़ करिए इन दोनों को अगर इक्वल करते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2 देन वी गेट। तो देखिए इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 है, 3 से इसको किया 15b, 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मालूम है ना क्या आएगा, ये मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। 1 को 3 से किया 3 अपॉन में 4, तो 3/4 आ जाएगा। अब उसी तरह से क्या होगा, इसको 2 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, और 2 से इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। अब देखिए ये सेम आ गया लेकिन साइन भी सेम है, तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये कट हो गया, इसको माइनस किया तो क्या आया 3b। अब देखिए 3/4 माइनस 2/3, इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि समझ पाएँ अच्छी तरह से कि क्या आएगा। एलसीएम लेंगे 4 और 3 का 12, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8। इसी तरह से लेंगे एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम लिया 12, 3 को 3 से किया
या एलसीएम लेने के बाद एक एक टर्म को आप क्या करते हैं, जैसे इससे डिवाइड करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी आप करेंगे तो 9 और 8 ही आएगा। तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर अब देखिए 3b इज़ इक्वल टू, इसको माइनस किया तो 1/12, तो b इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/12 इंटू 3, क्योंकि 3 अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 1/36। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 1/36। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में, किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखिए क्या आएगा, जैसे हम पुटिंग दिस वैल्यू, in equation first, then we get अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 2a + 5b इज़ इक्वल टू 1/4। अब हम क्या करेंगे, b की जगह पुट करेंगे 1/36, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास 1/36 है, इज़ इक्वल टू 1/4। तो 2a इसको मल्टीप्लाई किया तो 5/36, 5 कौन से किया 5/36 इज़ इक्वल टू 1/4। देन 2a इज़ इक्वल टू 1/4, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। 2a इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे 36। अब एलसीएम लेके क्या है, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एलसीएम लेते हैं आप, फिर भी अगर नहीं दिक्कत होती है तो मैं बता देता हूँ। जैसे 4 और 36 का एलसीएम 36, फिर फर्स्ट टर्म को लिया, मल्टीप्लाई किया 36 से, कट होके 9 आ गया। सेकेंड टर्म को लिया, मल्टीप्लाई किया, कट होके क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 1 सा 5। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 9 - 5। ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी सॉल्व किया। अगर जैसे मान लो आपको समझ में नहीं आया ये कैसे है, तो इसी तरह से सॉल्व करिए जैसे मैंने अभी यहाँ किया है, तो वो आप कर पाएंगे। तो देखिए 2a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/36, तो a इज़ इक्वल टू 4/36, ये 2 अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए 2 से ये कट हो रहा है, 2 से ये भी कट हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ अगर आप लोगों ने नहीं देखा। 2a इज़ इक्वल टू 4/36, 2 अपॉन में आया, 2 से इसको कट किया 4 को तो 2 आया, 2 से 36 को कट किया तो 18 आया। तो a आपके पास क्या आ रहा है 1/18। तो देखिए b हमारे पास आया 1/36 और a हमारे पास क्या आया 1/18। अब हमने लेट क्या किया था 1/x हमारा क्या था a था, और 1/y क्या था हमारा b था। तो 1/x इज़ इक्वल टू a क्या आया 1/18 और b हमारे पास क्या आया है 1/36। तो x क्या आ जाएगा 18, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और y क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। y को 1 से किया, 1 को 36 से किया। तो अब देखिए x की वैल्यू 18 आने का मतलब क्या है कि 1 वुमेन कैन फिनिश वर्क इन 18 डेज। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 वुमेन कैन फिनिश a work in 18 days और 1 man can finish work in 36 days। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पुश करिए, ताकि हर नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, बाय बाय।